उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल दुर्घटनाग्रस्त होने से पिछले कई दिनों से 40 जितने मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कड़ी मशक्कत की जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में 107 घंटे यानी 4 दिन से 40 मजदूर फंसे हैं। इन्हें निकालने की हर कोशिश अब तक नाकामयाब रही है। गुरुवार सुबह नए सिरे से अमेरिकन ऑगर्स मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू शुरू किया गया है। हैवी ऑगर मशीन को सेना के हरक्यूलिस विमान से दिल्ली से उत्तराखंड लाया गया है। NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष खलखो ने बताया, 25 टन की हैवी ऑगर मशीन प्रति घंटे 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करती है। अगर ये काम करती है तो अगले 10 से 15 घंटे में इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। हालांकि ये अंदर की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करेगा। हादसा 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर दूर मिट्टी धंसी, मजदूर अंदर फंस गए। मलबा 70 मीटर तक फैल गया। ये मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। केंद्रीय मंत्री VK सिंह गुरुवार को टनल के अंदर जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा, मजदूर टनल के अंदर 2 किलोमीटर की खाली जगह में फंसे हुए हैं। इस गैप में रोशनी है और हम खाना पानी भेज रहे हैं। एक नई मशीन काम कर रही है, जिसकी पावर और स्पीड पुरानी मशीन से बेहतर है। हमारी कोशिश इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 2-3 दिन में पूरा करने की है। छठ पूजा उत्तर भारतीयों में काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए गुजरात में बसने वाले उत्तर भारतीयों के लिए पश्चिम रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दिवाली वैकेशन और उत्तर भारत में मनाए जाने वाली छठ पूजा के चलते ट्रेन में काफी भीड़भाड़ देखने मिल रही है और इसीलिए पश्चिम रेलवे द्वारा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। वडोदरा से भी रेलवे द्वारा विशेष फेस्टिवल ट्रेन चलाई जा रही है, जिस पर DRM जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी। 11 तारीख से आज कल तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। एक तो बॉम्बे से ट्रेन आ रही है, सूरत से आ रही थी। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो बड़ौदा से यात्री चढ़ने वाले हैं, जब हमारी पूरी टीम यहाँ तीनों शिफ्ट में ऑफिसर्स, स्टाफ, सुपरवाइजर, कॉमर्शियल, RPF, GRP का हैवी डिप्लॉयमेंट है। सारे समय लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो जो हम लोगों ने 11 तारीख को देखा कि यात्रियों की डिमांड है कि यहाँ से गाड़ी शुरू हो, गाड़ियाँ थोड़ी भरी आ रही है पहले से। तो एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया, जो यहाँ से कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जो बड़ौदा से कटिहार 11:30 बजे रात को चलाई गई दिवाली से, कि लोग दिवाली मना लें और दिवाली मनाने के बाद छठ के लिए जाए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हरिद्वार के लिए गाड़ी गई, गोरखपुर के लिए गाड़ी गई, कटिहार के लिए फिर गाड़ी गई और फिर गाड़ियाँ चलाई हम लोगों ने पिछले 2 दिन में, जो अहमदाबाद और सूरत से और अहमदाबाद से वाया छायापुरी ले आए गाड़ियाँ। तो छायापुरी में बहुत से पैसेंजर्स गए। इसमें कुछ विशेष चीज़ें ये करी गई कि जब अभी हमने गाड़ी स्पेशल चलाई यहाँ से, तो हमने पूरे क्षेत्र में, छायापुरी में, भरूच में, हर आनंद में, सब जगह सबको सूचना करवाई कि उधर जाने वाले जो भी यात्री हो इसका लाभ उठा सके। पैम्पलेट बंटवाए गए, व्हाट्सएप ग्रुप, लोकल माननीय MP लोग को, MLAs को, DRUCC, ZRUCC, वाइड पब्लिसिटी टीवी मीडिया में दिया गया और यात्रियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसके ऊपर। तो हमारी अभी भीड़ कम हो गई, यहाँ पे काफ़ी लोग जा चुके हैं छठ पूजा के लिए। स्टेशन पे खासतौर से क्लिनलीनेस पे बहुत ध्यान दिया गया कि पूरा स्टेशन साफ रहे। सिक्योरिटी का बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट हमारे RPF का और GRP का। पूरी की पूरी फोर्स बड़ौदा स्टेशन पे, मैं आपसे बताऊं, करीब 3-4 गुना फोर्स डिप्लॉय हुई जो नॉर्मली रहती है, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो रिजर्व टिकट वाला है या जिनको जनरल जाना है, वो सब लोग लाइन लगा दी जाए कोच के सामने। कोच का डिस्प्ले सिस्टम बिल्कुल सही हो, यात्रियों को कोई भी असुविधा, कोई भीड़, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो। और यात्रियों ने भी यहाँ पे और यहाँ के सिटीजन्स ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला हमें। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम हम लोगों ने बहुत अच्छे से, एक यूनिक चीज़ इस बार ये करी कि जितनों जो एड्रेस कर रहे थे उसको हमने लोगों के हिसाब से किया। जैसे अगर उसको सिंप्लीफाई करके, जैसे मैं उदाहरण दूं कि एक जैसे गाड़ी जब रात को 11:30 बजे जाने की थी, साधारण सा अनाउंसमेंट कि बिहार जाने वाले, छठ पूजा पे जाने वाले यात्री, आपके लिए गाड़ी रात में 11:30 बजे जाएगी। ये छोटी सी चीज़, और ये देखा कि वो ऑडिबल हो, सबको सुनाई दे अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें करके जो PA का अनाउंसमेंट कर रही है, करने वाले लोग हैं, उनको स्टेशन डायरेक्टर, हमारे स्टेशन मास्टर, हमारे RPF, GRP, सब लोग ने मिलके बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। और अभी भी काम पूरा चालू है। CCTV पे पूरी निगरानी रखी गई है। CCTV पूरा मैंड है 24 आवर विद रिकॉर्डिंग। और हम लोग की पूरी टीम अभी भी लगी हुई है। हमारे कंट्रोल, हमारे स्टेशन, हमारी ट्रेन, सब में 24 आवर्स मैनिंग है, ऑफिसर्स और स्टाफ का। और रेलवे पूरे अपने यात्रियों के इस फेस्टिव सीजन को अच्छा करने के लिए तत्पर है। त्योहार के सीजन को ध्यान में रखकर गुजरात के अहमदाबाद मंडल द्वारा भी भीड़ प्रबंधन के लिए 15 विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। खासकर हमारे पास जो बहुत डिमांड रहती है वो रहती है ईस्टर्न UP और बिहार जाने वाले लोगों की।
बाकी नॉर्थ बाउंड ट्रेन्स में भी काफ़ी रश रहता है इस समय पे। दिवाली के समय लोग घर जाना चाहते हैं, छठ पूजा पे घर जाना चाहते हैं। अहमदाबाद या इसके अराउंड के एरिया से बाहर निकलने वाली ट्रेन है। ऐसी ट्रेनों के करीब 25 फेरे हमने स्पेशल ट्रेन्स के चलाए थे और इस बार हमने 45 चलाए हैं अब तक नवंबर में। तो सब्सटेंशियल जंप है और उसी की वजह से संभवतः आप देखेंगे कि ऐसा रश नहीं था जो कि अनमैनेजेबल हो जाए। पिछले 5 दिनों से लगातार कम से कम 1 और कई दिन 2 या 3 स्पेशल ट्रेन भी चली हैं। आज भी अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि जो समस्तीपुर जाने वाली विशेष गाड़ी है, वो भी गई है। इसके अलावा जो रेगुलर गाड़ियाँ हैं, उनमें भी इस समय पे हम लोग कुछ कोच ऐड करते हैं। तो इस साल हमने नवंबर महीने में 139 अलग-अलग ट्रेनों में, किसी में 1, किसी में 2, इस तरह से 139 कोच एक्स्ट्रा भेजे हैं। चूँकि भीड़ ट्रेन से ज़्यादा कई बार प्लेटफ़ॉर्म पे जो भीड़ होती है, वो ज़्यादा दिखती भी है और वो ज़्यादा लगता भी है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो हमारी जो आरपीएफ और जीआरपी की टीम्स हैं, उन लोगों ने इस बार बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया। यहाँ अहमदाबाद स्टेशन पे ही करीब-करीब 100 की प्रेज़ेंस हमारे आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की रही, उनके अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद रहे। हमने इस समय पे जो एंट्री एग्जिट हैं, उनको भी प्लान कर दिया ताकि मूवमेंट स्मूथ हो जाए और लोग सहूलियत से जहाँ उनको पहुँचना है, वहाँ पे पहुँच पाएँ। रिज़र्व कोच थे, वो करीब 15-20 मिनट में ही भर गए, पर उसमें पिछले दिनों में हमने जनसाधारण मतलब सामान्य कोच और स्लीपर कोच, वो वाली ट्रेन्स बहुत सारी चलाई हैं जो कि अनरिज़र्व्ड पैसेंजर छूट नहीं जाएँ और उसका फल भी अच्छा मिला है। अभी भीड़ कहीं तो अभी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है और तो अब कम ही होगी क्योंकि आज जो लोग चलेंगे, वो 18 को पहुँच जाएँगे अपने-अपने डेस्टिनेशंस पे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस बार हमने 45 फेरे हमने डिफरेंट गाड़ियों के किए हैं। वो गाड़ियाँ कुछ बरौनी के लिए जैसे चलाई, हमने समस्तीपुर के लिए चलाई, 2 कटिहार के लिए 2 गाड़ियाँ चलाई, पटना के लिए चलाई, दानापुर के लिए चलाई। असेसमेंट ये है कि अब नॉर्मल टाइप की क्राउड है, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में 2 चीज़ें हो रही थी और उसका दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि प्लेटफ़ॉर्म टिकट की वजह से जितने लोगों को नहीं जाना होता, वो क्राउडिंग करते हैं। दूसरा ये है कि वो छोड़ने के लिए अंदर चढ़ गए और उसके बाद वो उतर नहीं पाए, तो फिर वो चेन पुलिंग हो रही है, वो गाड़ी लेट हो रही है, तो उसके पीछे दूसरी गाड़ियाँ लेट हो रही हैं। तो वो भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से हमने इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था कुछ समय से, लेकिन इसको जल्दी हम चालू करेंगे। विश्व के 8वें अजूबे कहे जाते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एकता नगर बस डिपो पर प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया में लगाई गई है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी देश दुनिया से आते हैं। करोड़ों रुपयों के खर्चे से इस पर्यटन स्थल का विकास किया गया है और यहाँ पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। लेकिन इसी बीच केवड़िया में एकता नगर का बस डिपो काफी बेहाल स्थिति में है। यहाँ यात्रियों के लिए पीने के पानी या बाथरूम जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। यहाँ टॉयलेट पर लगे हुए ताले यात्रियों की परेशानियों में बढ़ोतरी करते हैं। दिवाली की छुट्टियों में लाखों की संख्या में सैलानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन एकता नगर के बस डिपो पर प्राथमिक सुविधाओं के अभाव में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की छवि भी धूमिल हो रही है। मध्य प्रदेश में कल 17 नवंबर को 230 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां पुलिस और प्रशासन द्वारा सुचारू रूप से की गई हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। आदर्श आचार संहिता के चलते चुनाव के 48 घंटे पहले ही राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार थम चुका है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमने 144 लगा दी है। उसमें स्पेशली मेंशन भी किया हमने कि 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी इकट्ठा भी नहीं होंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, घर घर जाके संपर्क कर सकते हैं कैंडिडेट चाहें तो। लाउड स्पीकर्स उसमें पूरी तरह बैन रहते हैं। लाउड स्पीकर्स के अलावा जो बाहर के मतदाता होते हैं उनको भी हम ये ट्राई करते हैं कि जितना हो सके यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और स्पेशली वो राजनीतिक गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं हो, एटलीस्ट वो हम मेंशन करते हैं। ड्राई डे हमारा घोषित हो जाता है, जिसमें जो सारी दुकानें हैं जितनी भी हमारी लेकर शॉप्स हैं वो बंद रहेगी 48 घंटे में। प्लस जो सीमावर्ती एरिया है हमारा, जो राजस्थान का जो पार्ट है अपना चारों डिस्ट्रिक्ट्स वाला, उसकी भी 3 किलोमीटर की जो दुकानें होती है वो भी हम बंद करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और उनका ऑर्डर भी उन डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है ऑलरेडी।
एक हमारा ये भी रहता है कि हमारी जो एफएसटी और एसएसटी की जो टीम्स होती है उसमें सीएपीएफ भी हमारे डिप्लॉयड हैं अभी इस टाइम। और एक काफ़ी इंटेंसिव हमारी जो ड्राइव चलती है जिसमें जो भी कोई शिकायत आती है उसका त्वरित हमारा जाके निराकरण भी करा पाते हैं। प्लस जितने भी हमारे जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, हमारे धर्मशालाएँ हैं, जितने भी मैरिज गार्डन हैं, उनकी चेकिंग करना कि कोई बाहर के व्यक्ति नहीं रुके, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो जिसमें पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी चल रही हो, वो हमारा चेकिंग का पूरा पार्ट रहता है इसमें। अभी आज जैसे अभी बताया गया आपको कि 6 बजे से 48 लास्ट अंतिम 48 घंटे का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैं आपके माध्यम से सभी को मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी बाहरी लोग यहाँ पे चुनाव के पर्पज़ से आए हुए हैं वो कृपया करके ज़िले की सीमा से बाहर चले जाएं, अन्यथा वो कार्रवाई के पात्र बनेंगे। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने पहले ही काफ़ी ज़्यादा लोगों को चिन्हित कर लिया था और उसमें से 200 से ज़्यादा हम लोग ज़िला बदर करवा चुके हैं। उसमें से कुछ लोग यहाँ पाए गए थे हमारी सीमा में, जो आदेश के उल्लंघन में उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई भी की गई है। वर्तमान समय में करीब 11,500 से ज़्यादा लोग मंदसौर में जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो बाउंड ओवर है, उनके ऊपर सभी के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। अभी तक मंदसौर में चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होता हुआ आया है, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी सभी लोग निर्भीक होकर अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करने आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में आके मतदान करें।